हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपांशी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल जीनियस दीपांशी एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करें पार्ट 74, दैट इज टू टेक स्ट्रिंग एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द स्ट्रिंग एज आउटपुट। हम क्या करेंगे, हम यूजर से एक स्ट्रिंग लेंगे एज एन इनपुट और हम उस स्ट्रिंग को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड किया है stdio.h एंड string.h। string.h हेडर फाइल का हम यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम यूजर से स्ट्रिंग लेंगे तो उसके लिए हम कैर डेटा टाइप को यूज़ करेंगे और उसके अंदर फंक्शन में हम %s लेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे string.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे उसके बाद मेन फंक्शन बनाया जिसका मैंने रिटर्न टाइप लिया इंट। जब भी आप मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न कराना पड़ता है। मैंने यहाँ पे रिटर्न 0 दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कैर डेटा टाइप की हेल्प से एक स्ट्रिंग ली है और स्ट्रिंग को मैंने डिक्लेयर किया है 30 साइज़ के साथ। आप कुछ भी साइज़ ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे 30 साइज़ दिया है। उसके बाद मैंने प्रिंटफ में यूज़र से पूछा एंटर स्ट्रिंग, तो यूज़र एक स्ट्रिंग एंटर करेगा और मैंने उस जो भी यूज़र एंटर करेगा स्ट्रिंग को, मैंने उसको स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से रीड कर लिया। स्कैनफ फंक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा डबल कोट्स में %s एंड एड्रेस ऑफ str यहाँ पे क्या है, मेरा स्ट्रिंग का नेम है। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का सिंटैक्स होता है डेटा टाइप स्पेस स्ट्रिंग का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में स्ट्रिंग का साइज़। उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में %s और मैंने यहाँ पे str मीन्स स्ट्रिंग को मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। उसके बाद आउटपुट में पूछा एंटर स्ट्रिंग, तो मैंने यहाँ पे दिया दीपांशी, आउटपुट में आ गया दीपांशी। कोड हमारा एकदम कम्प्लीटली एकदम सही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिंग ऐसे आई कुछ कि योवर स्ट्रिंग इज आउटपुट में। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन में लिखा है कि योवर स्ट्रिंग इज। उसके बाद वापस से आउटपुट को क्लियर करके वापस से रन करा करके देखेंगे कोड को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूछेगा एंटर स्ट्रिंग, तो आप वापस से एक स्ट्रिंग यहाँ पे एंटर करेंगे तो आउटपुट में कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए योवर स्ट्रिंग इज। बट यहाँ पे एक एरर शो होगी सेमीकोलन की, क्योंकि मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट में जो लिखा है ना योवर स्ट्रिंग इज, यहाँ पे इसके बाहर जो है सेमीकोलन मैंने नहीं लगाया। आप सेमीकोलन लगा करके वापस से कोड रन करेंगे, अब एकदम करेक्टली आउटपुट आएगा। यहाँ पे पूछेगा एंटर स्ट्रिंग, आप यहाँ पे कोई स्ट्रिंग दोगे तो आउटपुट में आएगा योवर स्ट्रिंग इज। जैसे कि मैंने यहाँ पे दी स्ट्रिंग दीपांशी, तो आउटपुट में आ गया योवर स्ट्रिंग इज दीपांशी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसी तरीके से प्लेलिस्ट में आगे बढ़ते रहिए। हम आगे आने वाली प्ले सीरीज में स्ट्रिंग के कंसेप्ट में स्ट्रिंग के फंक्शंस को परफॉर्म भी करेंगे, देखेंगे स्ट्रिंग